अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बर्ड्स लाइफ टिप्स। तो जी उम्मीद करता हूँ सब भाई ठीक ठाक होंगे। हस्बे मामूल वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो नई अपलोड करूँ आप भाइयों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जी थंबनेल मेरे भाइयों ने पढ़ ही लिया होगा, कुड़क मुर्गी को अंडों पर बिठाने का तरीका। तो जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप भाइयों ने ऐसी एक ना टोकरी ले लेनी है। टोकरी ले लें या जो फ्रूट वाले क्रेट होते हैं वो ले लें। इसके अलावा आप केज में भी बिठा सकते हैं, साइड पे ईंटें या ब्लॉक लगा के। तो ये चीज़ होगी जी मुर्गी को बिठाने के लिए। तो सबसे पहले आप ऐसा करें कि घास ले लें। मेरे पास ये पहले ही पड़ा है, मैंने अपने जो है ना केजेस में रखा होता है मुर्गियों को, जो है ना अंडे देने के लिए रखा होता है मैंने, तो मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। आप ऐसा करें कि जो है ना सब्ज़ी की किसी भी दुकान से मिल जाता है ये घास, सब्ज़ी की टोकरियों में होता है। तो आप ऐसा करें, सबसे पहले ये जो है टोकरी में रख लें। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो है ना इसके ऊपर हम रखेंगे जो जानवरों का चारा होता है जिसे हम तूड़ी भी कहते हैं, तो वो जो है ना नीचे नहीं गिरेगी। और ये रखने का फ़ायदा एक और है कि ये जो है ना तूड़ी जो है ना वो गर्म रहती है। अक्सर मुर्गी जो है ना कुड़क पे बैठी होती है तो वो उठती भी है दाना पानी के लिए, ठीक है। तो इससे ये होता है कि ये गर्म हो जाता है, तो इससे अंडे जो है ना ठंडे नहीं होते। मतलब कि तकरीबन कोई 1-2 घंटे अगर मुर्गी उठी भी रहे कुड़क से तो अंडों को कोई मसला नहीं होता। बड़ा ही मज़े का जो है ना टॉपिक है आज। तो कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी है। तो मेरी मुर्गी एक कुड़क हुई थी, मैंने कहा चलें उसे बिठाना है कुड़क पे, तो अंडों पे बिठाना है, तो साथ वीडियो शूट कर लूँ ताकि जो नए शौकीन है भाई उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। तो कोशिश करें कि जो घास आप रख रहे हैं मुर्गी के नीचे उसे अच्छी सी सफाई कर लें। ये मेरे पास पहले ही यूज़ है तो इसलिए इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे कि काफ़ी पंख हैं मुर्गियों के, ठीक है। उसके अलावा मट्टी है, तो अच्छे से सफाई कर लें। कोई भी हार्ड चीज़ जो है ना घास में ना रहने दें कि कोई भी अंडा जो है मुर्गी उठते वक्त उस चीज़ के साथ टकराए, उस जो कोई भी हार्ड चीज़ हो उसे निकाल लें कि अंडा टकरा के जो है ना ज़ाया ना हो जाए। तो अच्छे से नरम सा घोंसला बनाना है। ये जो घास है ना इसे साइडों पे लगा देना है ताकि जो अंडे हैं ना वो साइड पे ना आ जाएं। अच्छे से साइडें जो है ना अपना जो जिस चीज़ में भी बिठाने लगे हैं मुर्गी को, तो अच्छे से साइड जो है ना कवर कर लें ताकि कोई भी अंडा साइड पे ना जाए, मुर्गी के नीचे रहे और साइड पे टकरा के अंडा टूट ना जाए। तो ये घास डालने के बाद ये चारा है जो हम जो है ना अक्सर देखा होगा कि कुर्बानी के ऊपर हम अपनी गाय को, बकरी को ये जो है ना भूसा डालते हैं जिसे हम तूड़ी भी कहते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, बेहतरीन चीज़ है अंडों पे बिठाने के लिए। मुर्गी को सबसे अच्छी और बेहतरीन चीज़ यही है क्योंकि इसकी जो है ना तसीर गर्म भी होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है अंडे अच्छे से इंक्यूबेट होते हैं, तो ये अच्छे से कवर कर लें। तो अब देख सकते हैं मैं साथ साथ लाइव वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ वैसे ही आप भाइयों के पास पहुँच रही है। ये मैं अपनी मुर्गी को बिठाने लगा था, तो वही तरीका बता रहा हूँ जो इस तरीके से मैं अपनी मुर्गी को बिठा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ये जो आप तरीका यूज़ करेंगे तो आपको अच्छा 100% रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह। मेरे पास तकरीबन मेरी मुर्गी ने 15 से 16 अंडे हैं, शायद एक आधा कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो इंशाल्लाह जब चूज़े भी निकलेंगे मैं दिखाऊंगा कि 99% तो नहीं कह सकते लेकिन 90% रिज़ल्ट इंशाल्लाह जो है ना इससे आएगा कि आप 10 अंडे रखेंगे तो इंशाल्लाह 9 चूज़े ज़रूर निकलेंगे। मतलब कि अच्छा इनक्यूबेट करती है मुर्गी, मुर्गी को बैठने के लिए आसानी भी होती है, नरम होता है और गर्म जो है ना ये भूसा जो चारा होता है ना ये गर्म होता है। तो ये तरीका जो है ना मैंने कहा चले आप भाइयों के साथ शेयर कर लूँ। जो नए शौकीन हैं उन्हें ऐसी मालूमात की बड़ी ज़रूरत होती है, उन्हें नहीं पता होता जो नए नए मुर्गियाँ रखते हैं कि कैसे मुर्गी को अंडे पर बिठाना है। तो इंशाल्लाह नेक नीति के साथ वीडियो बनाते हैं कि जो नए शौकीन हैं, नए भाई हैं, इस शौक़ में आ गए हैं, तो उन्हें जो है ना कोई भी मसला ना हो। जो भी मसला हो इंशाल्लाह मेरा चैनल खोल लें, हर टॉपिक पे वीडियो इंशाल्लाह आएगी वक्त के साथ साथ। आप भाइयों ने बताना है कि कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, इंशाल्लाह हर टॉपिक पे जो है ना वीडियो शूट करके मैं आप भाइयों को दिखाऊंगा। तो जी देखेंगे मैंने रख दिए हैं तकरीबन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 अंडे तकरीबन मेरी मुर्गी ने दिए हैं। तो 16 के 16 ही मैंने नीचे रख दिए हैं। हफ्ते बाद इंशाल्लाह कैंडलिंग करेंगे तो जो अंडे ठीक होंगे वो पड़े रहने देंगे। जो 1, 2, 3 जितने भी अंडे ज़ाया हुए इंशाल्लाह उम्मीद है कि कम से कम जो है ना अंडे ख़राब होंगे तो वो जो है ना उठा के साइड पे रख देंगे। तो देख सकते हैं मुर्गी मेरी माशाल्लाह बड़ी है, तो मैं 16 अंडे रख रहा हूँ मुर्गी के नीचे, तो ये अच्छे से जो है ना इंक्यूबेट कर लेगी।
तो कोशिश करें कि जो भी जिस जगह पे भी बिठाना है ना वो बाकी मुर्गियों से अलहदा कर दें, ताकि मुर्गी अक्सर जो है ना दूसरी मुर्गियों को देख के वो जो है ना उठ जाती है अपने पाड़े से, ठीक है, अपने घोंसले से। तो साइड पे रखें। इससे ये फ़ायदा होता है कि मुर्गी, आप जब दूसरी मुर्गियों को दाना पानी डालेंगे तो ये मुर्गी बार बार जो है ना उठेगी नहीं। तो इससे ये होता है कि बहुत कम चांस होते हैं अंडे ख़राब होने के। तो ऐसा करें, उसके ऊपर जो है ना कवर कर दें किसी और टोकरी के साथ, बड़ी टोकरी के साथ। तो ये देख सकते हैं मैंने छोटी टोकरी के ऊपर बड़ी टोकरी रख दी है। इससे ये है कि मुर्गी का ध्यान बाहर कम होगा, अंडों को अच्छे से इंक्यूबेट करेगी। ठीक है जी, उम्मीद है आप भाइयों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं कल एक नई टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।